तिर्या चैत्र पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानती कुतो मनुष्य है, अर्थात तिर्या के चैत्र को और मनुष्य के भाग को कोई नहीं जानता। और ये बात कहाँ कही गई है? ये बात कही गई है महाभारत के श्लोक में, जिसका अर्थ आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि तिर्या के चैत्र को और मनुष्य के भाग्य को कोई नहीं जानता। और ये बिल्कुल चरितार्थ किया है किसने? शबनम के केस में। शबनम के केस में आपने देखा है कि ये बात पूरी तरह से सटीक होती है। क्यों? शबनम एक ऐसी महिला है जिसे स्वतंत्र भारत में पहली बार फांसी की सज़ा दी जाएगी। इससे पहले किसी भी महिला को किसी भी अपराध के लिए फांसी की सज़ा नहीं दी गई है, क्योंकि किसी ने आज तक इतना जघन्य अपराध ही नहीं किया है। तो आज हम शबनम के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो फांसी की सज़ा है उसे राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है, और राष्ट्रपति अगर माफ़ करता है तो शबनम से जुड़ी सभी खबरें देखेंगे। साथ ही साथ राष्ट्रपति के पास जो यहाँ पर फांसी की सज़ा को कम करने के जो प्रावधान हैं उनको भी समझेंगे, एक एक चीज़ जानेंगे। और हमारे राष्ट्रपति के पास जो फांसी की सख्ती के प्रावधान है उनमें, और जो राज्यपाल के पास फांसी की सख्ती के प्रावधान है उनमें क्या अंतर है, और क्या हमारे राष्ट्रपति के पास अमेरिका के राष्ट्रपति से भी ज़्यादा जो है यहाँ पर क्या शक्तियाँ हैं। तो देखिए, कभी भी अगर आप प्यार के चक्कर में पड़ जाएंगे तो प्यार के चक्कर में पड़ के ज़िंदगी तो वहीं बर्बाद होनी है। लड़की अगर प्यार करती है और इतना खतरनाक प्यार करती है जिसका अता पता ही नहीं होता। अब देखिए, शबनम ने जो है बिल्कुल नाजों से पाली गई लड़की शबनम, और नाजों से क्यों पाली गई बताया मैंने, मुस्लिम परिवार से होने के बावजूद भी MA इंग्लिश किया शबनम ने, और प्यार किससे किया? 8वीं फेल से। मतलब कहीं ना कहीं जो एजुकेशन का स्तर में अंतर आया वो कहीं ना कहीं शबनम को ले डूबा। अब देखो, इतना जघन्य अपराध कि उसने 7 मतलब अपने माता पिता, ऐसे आदमी को भी मार दिया, अपने माता पिता जो अपना कलेजा तक काट के देने को तैयार होते हैं उनको भी इन्होंने जो है मार दिया है, अपने भाई बहन को, अपने भतीजे को, इस तरह से कुल मिलाकर 7 को और कुल्हाड़ी से काट दिया। बताइए, इससे जघन्य क्या हो सकता है? और फिर पुलिस को पागल बनाया। पागल कैसे बनाया? कि भाई शोर मचा दिया कि भाई हमारे यहाँ जो है डकैती पड़ गई है और हमारे परिवार को जो काट दिया गया है। लेकिन जब पुलिस की छानबीन हुई और उसमें जब ये बात आई कि शबनम प्रेग्नेंट है और उसी से पूछा गया, तो उसने अपना सारा राज उगल दिया कि हाँ उसी ने मारा है, क्योंकि डेथ होने से पहले उन सभी को इसने क्या नींद की गोली भी दी थी, नींद की दवाई भी दी थी, जिससे भी इस पर शक गया। तो देखिए, ये सारी चीज़ें बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं इतने जघन्य अपराध में चली गई कि अब शबनम का बचना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये तो फांसी की सज़ा इन्हें तय हो चुकी है। राष्ट्रपति के पास होती है 5 तरह की जो है टाइप है फांसी की सज़ा को माफ़ करने का। पहला टाइप आप देख सकते हैं, जैसा स्क्रीन पर है, यहाँ पर जो क्षमा है, जो क्षमा कर सकता है वो पूर्णतः माफ़ कर सकता है किसी भी जो है किसी भी तरह के अपराध को, किसी भी तरह के अपराध को माफ़ कर सकता है और किसी भी समय माफ़ कर सकता है। ऐसा नहीं कि सज़ा होने के बाद ही माफ़ कर सकता है, ऐसा भी है जब वो प्रोसेस में है, जब केस प्रोसेस में है तब भी जो है उसे माफ़ किया जा सकता है, अगर जो है अब वो जो अभियुक्त है वो मतलब जो है अपनी माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र देता है कहाँ पर? राष्ट्रपति के पास। तो पहली जो टाइप है वो क्षमा है और उसमें हर तरह के अपराध को पूर्णतः माफ़ कर सकता है। दूसरा है लघुकरण। लघुकरण का मतलब जैसे नाम से ही पता लग रहा कि लघु माने छोटा या कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर क्या ध्यान देने वाली बात है कि जो लघुकरण में होता है, लघुकरण में भाई क्या होगा, उसका नेचर बदला जा सकता है। मतलब जैसे सपोज करो किसी अपराधी को 10 साल के कठोर कारावास की सज़ा दी गई है, तो 10 साल के कठोर कारावास की बजाय उसे 10 साल का साधारण कारावास में बदला जा सकता है। मतलब लघुकरण में क्या है, उसका नेचर बदल दिया जाएगा। क्या बदल दिया जाएगा? नेचर। तीसरा देखिए, आप देख सकते हैं परिहार। परिहार में क्या है, यहाँ पर भी आप जो है क्या कर सकते हैं, इसमें टाइम कम किया जाता है, नेचर नहीं बदले जा सकती। मतलब
कठोर को आसान बनाना ये वाला काम परिहार में नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या है, टाइम बदला जा सकता है। मतलब जैसे 10 साल की सज़ा है तो 10 साल की सज़ा को आप 5 साल की सज़ा में, लेकिन अगर कठोर है तो वो कठोर ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, और क्वेश्चन आता है क्या कि ऐसा कौन सा तरीका है जिसे फांसी की सज़ा पर नहीं लगाया जा सकता। तो परिहार को जो है फांसी की सज़ा पर नहीं लगाया जा सकता। क्यों भाई? क्योंकि फांसी की सज़ा को ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई इसे जो है हल्की रस्सी से बांध के लटकाना है तब मारना है, या इसे जो है 10 मिनट की बजाय 2 मिनट लटकाना है, मारना है। फांसी का मतलब फांसी, और फांसी का मतलब होता है जब तक उसकी अंतिम सांस ना निकल जाए तब तक उसे किस पर लटकाना है, फंदे पर लटकाना है। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो सकता प्रकृति में। किस में चेंज होता है? टाइम में चेंज होता है। किस में चेंज होता है भाई? टाइम में। तीसरा जो है वो होता है विराम। तीसरी टाइप है विराम। अब विराम में क्या है, अगर कोई जो है स्वस्थ व्यक्ति नहीं है और उसे फांसी दी जानी है तो उसे रोका जा सकता है। क्योंकि देखिए पहले से ही कहा गया है, ऊपर से जब आदमी आता है तो वो भी निरोगी आता है, और जब जाता है वो भी निरोगी जाता है। फांसी की सज़ा को छोड़ दो, अगर नॉर्मल भी आदमी है वो कितना भी बीमार हो, लेकिन जब वो मरता है ऐसा कहा जाता है कि मरने से जो है 10 मिनट पहले वो बिल्कुल पूर्णतः सही हो जाता है। वो बिल्कुल पूर्णतः सही हो जाता है। और जब आपने देखा होगा जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे कोई रोग नहीं होता, जो भी रोग लगेगा वो यहाँ पर ज़मीन पर आने पर ही लगता है। तो ये बात फांसी की सज़ा में भी लगाई जाती है कि अगर कोई जो है व्यक्ति बीमार है तो उसे फांसी की सज़ा मतलब उस टाइम तक रोक दी जाएगी जब तक वो स्वस्थ नहीं होता। साथ साथ अगर प्रेग्नेंट कोई महिला है तो उससे भी अलग तरह से व्यवहार किया जाता है, और उसे भी जब तक वो बच्चा पैदा नहीं होता तब तक उसे फांसी नहीं दी जा सकती। और जैसे शबनम भी जिस समय जेल में थी उस टाइम प्रेग्नेंट थी, तो उसे भी अन्य कैदियों की तरह खाना वगैरह नहीं दिया जाता, उसी तरह से खाना दिया जाता था जैसा कि एक प्रेग्नेंट महिला को चाहिए। और जो लास्ट है वो है प्रतिलंबन। प्रतिलंबन का मतलब अस्थायी रोग। अस्थायी रोग एक तरह से स्टे हो जाता है। अस्थायी रोग किस पर? फांसी पर। कि सपोज करो कि राष्ट्रपति यहाँ पर देश में नहीं है और राष्ट्रपति के पास दया याचिका गई, तो उस टाइम पे ये प्रतिलंबन लगाया जा सकता है कि जब मैं आऊँगा और आने के बाद जो है मैं इस पर बताऊंगा, और जैसे ही राष्ट्रपति बता देते हैं कि भाई इसको फांसी दे दी जाए तो फिर जो है कोर्ट टाइम मुकर्रर कर देता है, समय निश्चित कर देता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है बात जो है समाप्त हो जाती है और फांसी की सज़ा दे दी जाती है। ये है भाई प्रलंबन का मतलब होता है अस्थायी रोग। बिल्कुल रोग नहीं है, अस्थायी रोग है। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद है 72। अनुच्छेद कौन सा है? 72 अनुच्छेद है। और 72 अनुच्छेद किसको शक्ति देता है? 72 अनुच्छेद देता है राष्ट्रपति को। वहीं पर अनुच्छेद 361 शक्ति किसे देता है? राज्यपाल को। अब देखिए फांसी की सज़ा कर सकता है माफ़ कौन? केवल राष्ट्रपति। राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में ये नहीं है। बाकी सभी तरह की जो है माफ़ी दे सकता है कौन? राज्यपाल भी। लेकिन राष्ट्रपति दे सकता है जो है फांसी की सज़ा में भी माफ़ी। दूसरा, जैसे हमारे यहाँ सैन्य न्यायालय चलते हैं, सैन्य न्यायालय में कोई अपराधी है तो सैन्य न्यायालय के अपराध करने वाले जो अपराधी हैं उनको भी माफ़ करने का अधिकार हमारे यहाँ किसे है भाई? हमारे यहाँ राष्ट्रपति को है। क्यों? राष्ट्रपति जो है वो तीनों सेनाओं का क्या होता है? प्रमुख होता है। क्या होता है भैया? तीनों सेनाओं का वो प्रमुख होता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति को ये अधिकार भी है कि सैन्य न्यायालय के जो निर्णय हैं उनको बदल सकता है, लेकिन राज्यपाल के पास ये भी अधिकार नहीं है, क्योंकि राज्यपाल किसी भी सेना का प्रमुख नहीं होता। जब प्रमुख नहीं होता तो वो जो है यहाँ पर हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता। तो ये भी एक अंतर है किसमें? राज्यपाल और हमारे राष्ट्रपति की शक्तियों में। ठीक है भाई। तो इस तरह से ये बड़ा अंतर आपने देखा है। और साथ साथ जितनी भी फांसी की सज़ा दी जाती हैं वो सभी अनुशंसा पर किसकी सिफारिश पर दी जाती है? गृह मंत्रालय पर। गृह मंत्रालय की ही सिफारिश पर फांसी की सज़ा यहाँ पर दी जाती है। कहाँ पर? भारत में। राष्ट्रपति तो देखें जो गृह मंत्रालय मतलब केंद्र सरकार जाती है उसी चीज़ को आगे बढ़ाता है कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उसी तरह के निर्णय यहाँ पर देता है। लेकिन
अब मैंने स्टार्टिंग में बात करी कि अमेरिका के न्यायालय मतलब राष्ट्रपति के पास और जो भारत के राष्ट्रपति के पास जो शक्तियाँ हैं उनमें क्या अंतर है। तो देखिए उनमें भी यहाँ पर जो अंतर है वहाँ यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति से भी ज़्यादा हमारे राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ हैं। ये शक्तियाँ हैं कि वो फांसी की सज़ा अमेरिका का राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है, लेकिन सैन्य न्यायालय के निर्णय वो भी नहीं बदल सकता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एक जो है ऊपर पायदान पर है हमारे राष्ट्रपति। तो कुल मिलाकर ये पूरी जानकारी रही है किसके बारे में, फांसी की सज़ा के बारे में। और आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद।